बच्चों, यदि स्ट्रेस आप पर हावी हो ही जाए तो एक काम करो, एकांत में चले जाओ थोड़े समय के लिए। लंबे गहरे सांस लो, लंबे गहरे सांस लो और नाक से श्वास लो और मुख से श्वास को फेंको। लंबा लंबा गहरा श्वास लो, मुंह से फेंको। श्वास लो और हाथ को ऊपर करके श्वास के माध्यम से हम प्रकृति में जो गूढ़ एनर्जी है उसे हम अपने भीतर भर रहे हैं और हमारे भीतर जो नेगेटिविटी है उसे हम करते हुए हम वायुमंडल में बिखेर दे रहे हैं। जा तो जहाँ से आया वहीं चले जाओ। आप ओंकार का गुंजन करें। क्या अभी आप आजमाना चाहेंगे? आप अधिक नहीं, आप 3 बार गंभीरता से पूरे भर कर श्वास लीजिए। आप इस तरह 8-10 बार ओंकार का गुंजन कीजिए। आप आँख कान नहीं बंद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहीं अगर सार्वजनिक स्थल में बैठे हैं और अगर हम ऐसे ऐसे करके आँख बंद करने लगें, एक हास्यास्पद पात्र बनेंगे, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा मेरी ओर। आप एकांत में चले जाएं, केवल आँखें बंद करिए और मन ही मन गुंजन कीजिए और अपने मस्तिष्क में उस गुंजार का अनुभव कीजिए। अभी माइक मेरे सामने लगा है तो आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आप बैठ के अगर करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगा, केवल आपको फीलिंग होगी। अगर आप इस तरह ओम का मुंह बंद करके, होठ बंद करके गुंजन करेंगे, मस्तिष्क में उसके घर्षण का अनुभव करेंगे, तो एक तरह से समझिए आपके मस्तिष्क का मसाज होता है। आप लोग जानते हैं ना कि मसाज करने से कहीं दर्द है, पीड़ा है, तो वो उसमें रिलीफ मिलता है। तो आप अगर 5-7 बार भी इस तरह ओम का मुंह बंद करके गुंजन करते हैं, जिसे भ्रामरी कहते हैं, तो ये भ्रामरी का शॉर्ट फॉर्म। अगर इसे हम करते हैं तो तत्काल ही लगेगा कि कुछ रिलीफ हो रहा है। बहुत नेगेटिव विचारों का रेला पेला मन में चल रहा है, आप उसमें बहे नहीं, उसको देखें और शक्ति से आदेश दें, टेंशन स्टॉप, मन ठहर। आप जैसे ही आदेश देंगे मन को और मन को देखने लगेंगे। कोई चोर तभी चोरी कर सकता है जब सिपाही चोर के साथ मिल जाए तो चोर चोरी कर सकता है, लेकिन जब सिपाही दूर से चोर को देखने लगे और चोर जाने कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है तो वो गलत नहीं कर सकेगा। मन जानेगा कि कोई हमारे पर हावी होकर हमें देख रहा है,
तो मन को जबरन अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ना पड़ेगा, वो ठक हो जाएगा। और जब हमारे नेगेटिव विचार थमेंगे तो हम स्ट्रेस से फ्री होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वैराग्य ज्ञान महाधनी, अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, प्रेम के सागर, अपने प्यारे प्रेमी सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में मैं अनंत अनंत सत सत नमन करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन सभी को मेरी ओर से साधुवाद। हम सभी यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सद्गुरु माँ हम सभी को इस चीज़ पे काम करने के लिए बहुत सारे सूत्र दिए हैं और अभी हम लोग अपनी दीदी के द्वारा बहुत सारा सूत्र को श्रवण किया, बहुत सारा सूत्र को सुने। अगर उतना ही को अगर हम लोग अपना जीवन में धारण कर लें, अपना जीवन में उसे अपना लें, तो हम लोग बहुत इस पे आगे निकल सकते हैं या इसको बहुत हद तक अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। सद्गुरु माँ, ऐसे में आप लोग का बहुत सारा समय नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं कुछ पॉइंट में आप लोग को बताना चाहूँगी कि गुरु माँ हम लोग को क्या सूत्र दिए और उस सूत्र को हम लोग अपना जीवन में धारण किए तो हम लोग को कितना लाभ हुआ, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है, कितना अच्छा लगता है। मतलब लाइफ में कोई भी परिस्थिति आती है तो हम लोग उसको इजीली आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग बहुत टेंशन में जा रहे हैं या बहुत चिंता हो रही है या बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। आजकल के बच्चे हैं ना कि थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगर पढ़े पास नहीं हुए तो अभी दीदी बताए कि अगर पास नहीं हुए, कम नंबर आए, मार्क्स कम आया तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सुसाइड की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति की आत्मा कमजोर है। हम धर्म से उतना नहीं जुड़ते, एक कर्मकांड से जुड़ जाते हैं। वो ठीक है कि हम कर्मकांड करते हैं, ये हमारी संस्कृति की अंग है, हमारा संस्कृति की हिस्सा है, हमें अपना सनातन से जुड़ना ही चाहिए। पर करना क्या है हम लोग को कि सनातन से तो जुड़े ही रहना है, अपना संस्कृति को तो अपने अंदर बसा के रखना ही है, लेकिन एक और काम करना है। जैसे दीदी बताए कि हम लोग ओंकार का गुंजन करें 5 मिनट, इससे हम लोग का दिमाग शांत रहता है, संतुलित रहता है, हम खुश रहते हैं। लाइफ का हर काम करते हुए भी हम खुश रह पाते हैं। इसमें 5 मिनट अगर हम लोग और जोड़ दें, क्या कि हम लोग परमात्मा से 5 मिनट के लिए कांटेक्ट कर लें सुबह उठ करके। जैसे अभी दीदी से हम लोग सुने कि टाइम मैनेजमेंट करें, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो सब कुछ हम लोग सुन ही लिए, सब कुछ अच्छे से समझ ही लिए, तो उसी में 5 मिनट और जोड़ के परमात्मा से कांटेक्ट कैसे करेंगे? ध्यान के द्वारा। 5 मिनट अगर हम लोग प्रभु से जुड़ जाते हैं तो उनकी पावरफुल ताकत, उनकी पावरफुल ऊर्जा, उनकी शक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे उतरती है। और जब वो ऊर्जा उतरती है तो हम बाहरी हर परिस्थिति को अरेंज करने में इजीली आसान होता है मेरे लिए, हम उसको आराम से अरेंज करते हैं। जैसे एक ही परिस्थिति हो कोई व्यक्ति के लाइफ में, सोच लें कि कोई एक भी विकट परिस्थिति हो और किसी को वही विकट परिस्थिति मृत्यु तक ले जाती है, और किसी के लाइफ में वही विकट परिस्थिति को इजीली आसानी से सह लेता है, सहन कर लेता है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही अगर आत्मा मजबूत हो तो हम हर कुछ को अरेंज करेंगे। तो सद्गुरु माँ ने हमें पहला सूत्र दिया, सकारात्मक सोच। सबसे पहले हमें अपना लाइफ में पॉजिटिव थॉट को बनाए रखना होगा। हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक सोचना होगा, पॉजिटिव सोच। और मानसिक शांति का संदेश देती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में व्यक्ति सब कुछ तुरंत प्राप्त करना चाहता है और यही अधीरता धीरे धीरे तनाव का कारण बन जाती है। वास्तव में स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा आधार है पेशेंस, धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण। आदरणीय अतिथिगण,
सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं एवं उपस्थित सभी हमारे नॉन टीचिंग टीम के व्यक्तिगत यहाँ पे जो पर्सनली यहाँ मौजूद हैं, हमारे मीडिया से आए हुए श्याम जी, साथ में आज हमारे मध्य कबीर ज्ञान मंदिर से जो आज के हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, मुख्य वक्तागण हैं, वो हमारे गिरिडीह शहर के कबीर ज्ञान मंदिर से साध्वी गीता भारती जी एवं साध्वी नर्मदा भारती बहन अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हम सबों के बीच उपस्थित हुई हैं, जो हम सबों के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप दोनों बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों से हम दोनों बहनों का स्वागत करेंगे। आज हमारे 5 डेज लेक्चर सीरीज के अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। जीवन में बढ़ती हुई इच्छाएं, प्रतिस्पर्धाएं और जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं हम सबों को मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव से ग्रस्त किए रहती है। हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। हम शिक्षा की परिभाषा को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं तो कैसी शिक्षा। रविंद्रनाथ जी की पंक्तियों को अगर हम याद करते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा वो है जो हर इंसान को अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाए, नियंत्रण करना सिखाए। लेकिन हम जो हैं आज की बहती हवा में अपने मन को भी उड़ाते हैं, मन हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है। अब बेवजह हम अपने आप को मानसिक तनाव से ग्रस्त करते रहते हैं। हमारे बीच जो आज मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद है साध्वी गीता बहन और साध्वी नर्मदा बहन जी, उन दोनों के लिए मैं दो लाइन आप लोगों को बताना चाहूँगी। साध्वी गीता भारती बहन गिरिडीह के श्री कबीर ज्ञान मंदिर से जुड़ी एक प्रमुख साध्वी एवं आध्यात्मिक साधक हैं। वह गिरिडीह की गिरिडीह कबीर ज्ञान मंदिर में माँ ज्ञान की सबसे प्रमुख शिष्या और आध्यात्मिक साधक है साध्वी गीता भारती बहन, जो उस संस्था से 35 इयर्स से जुड़ी हुई है। मैं जोरदार स्वागत इनकी तालियों के साथ करना चाहूँगी। साध्वी गीता जी जो है वो संस्था के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में संत कबीर के विचारों, साखियों और वचनों के प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान देती हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं आध्यात्मिक प्रवचन व संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न उत्सवों जैसे आविर्भाव महोत्सव, गुरु पूर्णिमा जैसे कार्यक्रमों में कबीर के संदेशों पर प्रकाश डालती हैं। सामाजिक कार्य, मंदिर परिसर में होने वाले जनहित और सामाजिक कार्यक्रमों में आयोजन में उनका प्रमुख सहयोग रहता है। संस्था की स्थापना 1985 में सद्गुरु माँ ज्ञान साध्वी ज्ञानानंद जी द्वारा की गई थी। श्री कबीर ज्ञान मंदिर झारखंड में संत कबीर का एक लौता मंदिर है, जो आध्यात्म और जीवन जीने की कला सिखाने का प्रमुख केंद्र है। मैं पुनः एक